आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है, इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए कौन सा है, भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 से जो है इसको जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमारा सबसे आर्टिकल नंबर 151 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए, ठीक है। यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है और यहां पर नया आर्टिकल कौन सा आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके, और कहा गया दोस्तों कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा, ठीक है। जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा, ये कहा गया किसके अंदर, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं और उनका नाम क्या, उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहां पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है 2003 के अंदर, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे, आपके यह सहकारी समिति जो है इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपकी 97वां संविधान संशोधन है। और यह आपकी एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43 बी जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनजेएसी, क्या बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या बोलते हैं इसको, एनजेएसी कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको, 99 संविधान संशोधन इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत एनजेएसी जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा, इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया।